नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है प्रोडक्ट। और एक्सपोर्ट के लिए जब हम प्रोडक्ट चूज करते हैं तो बड़ा क्लैरिफिकेशन के साथ में हमें चूज करना पड़ता है। मैंने आज तक हमेशा आप लोगों को प्रोडक्ट के लिए हमेशा कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट में आप काम करो एक्सपोर्ट में, लेकिन उस प्रोडक्ट पे अपनी ग्रिप बनाओ। अब आज इस वीडियो में आपको वो प्रोडक्ट बता रहा हूं जिन प्रोडक्ट्स में आपको कभी लॉस नहीं होगा, कभी उनमें रिस्क नहीं होती है। सिर्फ उनका काम करने का सिस्टम प्रोसेस अलग होता है। आप एकदम सही सुन रहे हो, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग दुबई में आने के बाद में, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट होने के बाद में अब जब वेयर हाउस लिया है मैंने दुबई के अंदर और वेयर हाउस के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, तो कुछ चीजें और निकल के सामने आ रही है जो एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए श्योरिटी के लिए हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हो सकती है, उसके लॉस के मिटिगेशन के लिए हो सकती है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं वही प्रोडक्ट्स आपको बताने वाला हूं जिनके साथ में अगर आप स्टार्ट करते हो, और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं अगर उस प्रोसेस में अगर आप स्टार्ट करते हो तो यकीन मानिए आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। उनका प्रोसेस सिस्टम थोड़ा लेट हो सकता है, पेमेंट साइकिल लेट हो सकता है, लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा उनके अंदर। और आज इस वीडियो में एक एक करके वही प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कंटेनर वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए के आगे ही होती है। जैसे राइस, रेड चिल्ली जो स्टीमलेस आती है, साबुत रेड चिल्ली बिना नाके के या बिना ऊपर के कैप के आती है, टर्मरिक फिंगर हो जाती है, या स्पाइसेस के कुछ आइटम आप लेते हो, या कमोडिटी में कुछ आइटम अगर आप लेते हो, तो उनके अंदर आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो कंटेनर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के ऊपर ही जाता है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आपके पास में पूरा प्रोसेस सिस्टम है, अगर आपके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनमें कभी आपको लॉस नहीं होता है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं राइस का लेता हूं। अभी हमने बासमती राइस इंपोर्ट किया है जो नेक्स्ट वीक तक एक कंटेनर जो है हमारा ऑलरेडी पोर्ट टू पोर्ट हो चुका है। एक कंटेनर अभी नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे पहुंचेगा जो वेयर हाउस पे स्टोर किया जाएगा, और उसका भी वीडियो वगैरह वेयर हाउसिंग के ऊपर से मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा कि कैसे उसको स्टॉक किया गया है और कैसे उसको फिर मार्केट में कटिंग यानी सेल्स उसकी की जा रही है। लेकिन अब इसमें जो एक मेरे को एक्सपीरियंस आया वो ये है कि ये नॉन पेरिसेबल आइटम है, खराब होने वाले हैं नहीं। तो माल आपने सिर्फ इंडिया से लिया, जैसे मैंने कंटेनर मंगवाया, अब वो कंटेनर मेरे वेयर हाउस पे रहेगा। अब अगर यहाँ पे एक तो कमोडिटीज के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है कि बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, डाउन साइड भी उतना नहीं होता है। 1 रुपया 50 पैसे का अप एंड डाउन यहाँ पे चलते रहता है। तो एक तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं होता है। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो आती है वो ये है कि अगर प्राइस डाउन भी हो गए तो आप उस माल को स्टॉक करके रख सकते हो। सिर्फ आपका वेयर हाउसिंग का कॉस्ट लगता है, अदरवाइज आपका जो मटेरियल है वो आपके पोजीशन में सेफ पड़ा है। और जब आपको लगता है कि आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट के साथ में आपका प्रॉफिट बन रहा है, जब मार्केट थोड़ा हाइक पे जा रहा है, जो जाता ही है किसी भी कमोडिटी यानी XYZ, आप कोई भी प्रोडक्ट लो, कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा टाइम तक डाउन नहीं रहता है, अप एंड डाउन तो होगा ही। तो जब आपको लगता है कि प्राइस एक्चुअल में उस लेवल पे जा रही है, तब आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब राइस में भी ऐसा ही है। बासमती राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है, यानी 1121 और 1509 कोड में आपको बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा चलता है। 1121 का जो यहाँ पे प्राइस होता है वो 165 से लेके 185 तक का है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। इवन कुछ जगह पे 200 दिरहम तक का है। अब ये क्या है, 40 kg का बैग होगा राइस का, और उसकी कॉस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ 1121 की 165 से लेकर आगे आपको 185 तक यहाँ पे सेल्स का प्राइस मिलता है, यानी कटिंग यहाँ पे इस प्राइस में होती है, डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी। सेम एज चिल्ली के अंदर अगर हम देखते हैं, रेड चिल्ली के अंदर जो स्टीमलेस चिल्ली आती है, अब स्टेनलेस के अंदर भी यही है कि यहाँ पे नियर अबाउट आप मानिए 30 से 50 फिल्स का यहाँ पे आपको डिफरेंस इजीली मिल जाता है। यानी 50 फिल्स से लेके आप बोल सकते हो कि 80 फिल्स तक आपको मार्जिन मिलता है। और अगर 50 फिल्स भी मार्जिन मिलता है दोस्तों, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी निकालते हैं, और अगर हम एक मार्जिन लेवल पे जाते हैं तो स्पाइसेस के अंदर मोस्टली 4 to 8% का होलसेल का मार्जिन होता है। राइस के अंदर
2% से लेकर 3% तक का मार्जिन होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम वाले गेम हैं। इनमें जितना वॉल्यूम बढ़ेगा कमोडिटी के अंदर, उतना फिर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जाता है। अगर मैं एक रुपीज में बात करूं तो पर कंटेनर आपको 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे मिल सकता है, विदाउट एनी रिस्क आप लोगों को मिल सकता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं पे कुछ गलतियां करते हैं, वो भी इसे अपने साथ में ले, इस चीज को अपने दिमाग में ले कि किस तरीके से इस पे वर्क प्रोसेस करना चाहिए। क्योंकि पेरिसेबल गुड्स जो हैं वो भी बेस्ट है, प्रॉफिट देते हैं। अभी जैसे मैं ओनियन का कर रहा हूं पेरिसेबल में, फिलहाल तो ओनियन आप लोगों को पता है एफओबी वैल्यू $800 होने के बाद में एक बार डाउन है। अभी रेड ओनियन का सीजन शुरू हो जाएगा, तो एक नंबर ऑफ कंटेनर्स इस बार हम लोग रेड ओनियन में करेंगे। वणी के अंदर, नासिक के अंदर हमने 5 एकड़ की मैंने पूरी ओनियन एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी डेवलप करवा रहा हूं मैं। ऑलरेडी हमारा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है नासिक में, आप लोग नासिक में भी जाके देख सकते हो। दुबई के अंदर भी यहाँ पे ऑफिस, ये अभी मैं दुबई के ऑफिस से ही वीडियो बना रहा हूँ, ऑफिस बन चुका है। यहाँ पे पेरिसेबल गुड्स के लिए जो पार्किंग वगैरह चाहिए, कस्टम क्लियरेंस चाहिए, वो सारा इन हाउस हो चुका है। अब हमने वेयर हाउस लेके नॉन पेरिसेबल गुड्स में भी काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन नॉन पेरिसेबल गुड्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब वो क्राइटेरिया क्या है? आप किसी ऐसे बंदे के साथ में काम कर सकते हो जो आपका नॉन हो, जिसपे आपको भरोसा हो कि एटलीस्ट वहां से मटेरियल कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि ये याद रखिएगा मेरी बात, यहाँ पे फ्रॉड भी बहुत होता है। मटेरियल देने के बाद में मटेरियल गायब भी हो जाता है। वेयर हाउस से भी इवन आपके पास से माल लिया जाता है, आपको चेक दिया जाता है और चेक देने के बाद में बंदा गायब हो जाता है। वो चेक आप डिपॉजिट करने को जाते हो, चेक बाउंस होता है, उस बंदे को ढूंढने को गए, वो बंदा ही गायब है। ये यहाँ पे सिस्टम चलता है। अगर आपके पास में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अपना वेयर हाउस ले सकते हो और उसके अंदर आप काम कर सकते हो। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट ना करना चाहो तो आप क्लिक एक्जिम के साथ में भी जुड़ सकते हो, जिसके साथ में जुड़ के आप इस वर्क प्रोसेस पे काम शुरू कर सकते हो। अगर आपका कोई नॉन पर्सन हो जिसके पास में वेयर हाउसिंग टाइप की फैसिलिटी जनरेट हो और जिसके पास में सेल्स का नेटवर्क हो, क्योंकि माल लाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेल्स नेटवर्क। क्योंकि माल आने के बाद में वो बिकना चाहिए। अगर ज्यादा उसका रोलिंग नहीं हुआ, अगर वो स्टॉक में ही आपके पास में पड़ा है, तो एक ही कंटेनर अगर आपका पूरा का पूरा 2-3 महीने लगा रहा है तो उसमें फिर आपका मार्जिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी रहेगी, बाकी की चीजें भी रहेगी। तो आपको अपना सेल्स नेटवर्क भी डेवलप करना होगा साथ ही साथ में। तो आपका जो इंपोर्टर है वो इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जो माल आने के बाद में उस माल को आगे बेच भी सके। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब माल बेचने के साथ में फिर पेमेंट की श्योरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर क्रेडिट में अगर कोई दे रहा है और उसने बोल दिया कि साहब मैंने तो माल बेचा था, क्रेडिट पे दिया था, पेमेंट नहीं आया, तो वो चीज यहाँ पे बड़ा मतलब अलग फेवर हो जाता है उस चीज का। तो कैश ट्रेड होनी चाहिए, पूरी की पूरी क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप रहेगा पूरा का पूरा। माल आपने बेचा, कैश आपके हाथ में आया। ये थोड़ा टाइम लेता है, एक 10 से 15 दिन का पूरा माल जो है, क्योंकि ये पूरा एक कंटेनर अगर आप किसी के साथ में डील कर रहे हो, तो मैं कमोडिटी के अंदर स्पेसिफिक आपको कह रहा हूं कि उधार में काम मत कीजिएगा। कमोडिटी के अंदर अगर आप किसी को डायरेक्टली कंटेनर दे रहे हो विदाउट वेयर हाउस, मतलब उसके आप जानते नहीं हो, एक नया आदमी अगर आपके पास में है, तो फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जहां तक हो सकता है कि इंपोर्टिंग कंपनी जो है, कोशिश कीजिए कि वो आपके बड़े पहचान की हो, ताकि आपने उसको माल भेजा, आपके बायर ने माल देखा, अगर उसको अच्छा लगा, उसने पैसा दिया और वो माल आपने एज एन थर्ड पार्टी उसको दे दिया, वो भी यहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर वे होगा। मैं आपको एक सेफ्टी टूल्स के हिसाब से बता रहा हूं। तो कमोडिटी के अंदर अगर देखा जाए तो बासमती राइस, रेड चिल्ली, टर्मरिक फिंगर, मेज, मिलेट्स, ये 5 कमोडिटी ऐसी हैं जो यहाँ पे 12 महीने रन होती हैं। 12 महीने जिनके ऊपर काम चलता है दुबई के अंदर, और 12 महीने का ट्रेड आप इसमें कर सकते हो। लेकिन आपको करना सेफ्टी के साथ में है, सिक्योरिटी के साथ में है, ये याद रखिएगा। क्योंकि
ये जितना पैसा देती है कमोडिटीज उतना लेती भी है। अगर कभी गड़बड़ हो गई आपके, अगर कोई उस टाइप की अगर पार्टीज के साथ में आप जुड़ जाते हो तो वहां पे दिक्कत होगी। अदरवाइज अगर वेयर हाउस की फैसिलिटी आप लेते हो, आप सारा वर्क प्रोसेस करते हो, तो इसमें रिस्क वाला काम नहीं होता है, क्योंकि माल आपके पोजीशन में रहता है, तो कहीं पे कोई फ्रॉड आपके साथ में कर ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ कैश ट्रेड पे ध्यान देना है कि माल तभी देंगे जब कैश मिलेगा, चेक और ये चीजें जो रेगुलर में यहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे अब हम रेगुलर हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा नेटवर्क बन चुका है, तो हमारे लिए वो चीज ईजी है कि हम जाके, उनको भी मालूम है कि ये रेगुलर स्टेबल हैं, ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, तो वो लोग फिर फ्रॉड करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अदरवाइज उनको अगर मालूम रहा कि ये इंडिया से आएंगे पैसे लेने को, तो वो कुछ भी उसके अंदर आपको जो भी टोपी पहनानी है, गोलीबाजी करनी है, वो उसमें कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। बाकी मैं आज इन कमोडिटीज के साथ में आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एकदम कैश क्रॉप है, और आने वाले समय में ये सारी कमोडिटीज आपको क्लिक एग्जिम के वेयर हाउस पे मिलेगी। आपको ये सारी कमोडिटीज के अंदर आप काम कर पाओगे, आप ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों, नए नए आइडिया जो होते हैं वही बिजनेस को डेवलप करते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब ही होता है आइडिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डेडिकेशन आपके बिजनेस के लिए, और मैं 100% उसी पे काम करने में लगा हुआ हूं। मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं क्लिक एग्जिम को, ताकि हर एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर जो है वो विदाउट एनी रिस्क इसके साथ में जुड़ सके, काम कर सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।